Welcome student of class 12, myself दीपक सर, पीजीटी इकोनॉमिक्स टीचर। बेटा आज मैं आपके सामने चैप्टर 2 के कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूँ। चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा देश आज़ाद हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना क्योंकि हमारे पास पैसे कम थे, रिसोर्सेज कम थे, जनता गरीब थी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे लिए एक वेलफेयर काम करा कि प्राइवेट प्लेयर्स को हमने अपने साथ लिया और सोशल वेलफेयर भी किया और उनको प्रॉफिट भी कमवाया। हमने ये प्लानिंग करी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टेड थे ब्रिटिश इकोनॉमी से, तो हमने अपनी प्लानिंग में ये करा कि हम 5 ईयर प्लान को करेंगे क्योंकि प्लानिंग कमीशन के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बोल चुका हूँ कि प्लानिंग कमीशन 1950 में पीसी बारलोस जो हमारे फादर ऑफ प्लानिंग बोले जाते हैं उन्होंने किया। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से आज जो 12th 5 ईयर प्लान तक चल रहा है तो उसके हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की आज आपसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पर लॉन्ग 5 ईयर प्लान इंडिया गोल्स एंड ऑब्जेक्ट अचीवमेंट्स, लॉन्ग पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इंडिया। तो लंबे समय के लिए हमने क्या अपने उद्देश्य बनाए, उसमें सर्वप्रथम हम लोगों ने बात करी आपके जीडीपी ग्रोथ की। जीडीपी ग्रोथ के हम लोग कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ में हमारी उस समय ब्रिटिश पीरियड में बहुत डाउन थी, पर कैपिटल इनकम बहुत कम थी, प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत कम था। उस चीज को हमने सुधारा। हमने अपनी पर कैपिटल इनकम को बढ़ाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए। हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर बोथ। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया क्योंकि जितनी हमारी जीडीपी बढ़ेगी उतना ही हमारा डेवलपमेंट होगा। तो सबसे पहले लॉन्ग पीरियड के लिए हमने एक उद्देश्य बनाया कि जीडीपी का ग्रोथ होना चाहिए। तो जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। सेकेंड उद्देश्य की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकेंड उद्देश्य में हमने फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करी। फुल एम्प्लॉयमेंट में हम लोगों ने कहा कि जो लोग एबल हैं, स्वस्थ हैं, काम करने की इच्छा है तो उनको रोजगार मिलना चाहिए। एबल पर्सन एंड विलिंग पर्सन शुड गेट द वर्क, और जब उन्हें काम मिलेगा तो वो काम को दिल से करेंगे, उससे हमारी ग्रोथ होगी, लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो दूसरा हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो, जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपना अपना योगदान दें, जिससे हमारा देश, हमारा समाज और हमारे समाज के सारे वर्ग का विकास हो सके। नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए आप भी समझते हैं कि जो सोसाइटी में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारे वर्ग होते हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि सबके पास सामान्य रिसोर्सेज हो, सभी सामान्य रूप से विकास में भागीदारी करें। जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि हम अमीर और गरीब में गैप देखते हैं और उसमें बार बार हम ये कहते हैं कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। तो इस चीज को भी हमने सप्रेस कम करने के लिए अमीरों के ऊपर टैक्स लगाते हैं और गरीब के बच्चे को मुफ्त शिक्षा देते हैं, मुफ्त खाना देते हैं। तो हमारी उद्देश्य है कि ये सब इक्वल हो जाए, सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, सबको ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिसोर्सेज में एक समान देते हैं। ये हमारी कोशिश थी। आपका थर्ड जो लॉन्ग पीरियड गोल और ऑब्जेक्टिव हमारा था। फिर हमने बात करी मॉडर्नाइजेशन। देखो बेटा, मॉडर्नाइजेशन मतलब हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की भी और इंडस्ट्री की भी। पहले जो हमारे यहाँ खेती बाड़ी होती थी वो अच्छी टेक्नोलॉजी से नहीं होती थी, पैदावार बहुत कम होती थी। तो हमने यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी यूज करी, परमानेंट इरिगेशन साधन यूज करे, अच्छी बीज खाद का प्रयोग करा। जिस खेत के टुकड़े से मान लीजिए हमको 10 कुंटल मिलता था, आज हमें वहां से 50 कुंटल मिला। तो जब पैदावार बढ़ेगी तो लोग के पास सरप्लस ग्रेन होगा, उस सरप्लस ग्रेन से वो औरों का भी पेट भर पाएंगे। आज मैं 2020 की बात करता हूं और देशों की अपेक्षा अब भी हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर हेक्टेयर कम है। इसी तरह हमने इंडस्ट्रियल की बात करी। इंडस्ट्रीज में हमने नई नई मशीनों का यूज करा।
नई नई मशीनों का यूज करने का पीछे ये था कि हमारे रिसोर्सेज फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हों, हमारे पास वेस्टेज कम हो, अधिक से अधिक हम प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें, बना सकें और लोगों की नीडों को पूरा कर सकें। तो मॉडर्नाइजेशन हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी किया, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी किया, जिससे हम एक डेवलप इकोनॉमी के रूप में उभरे। तो ये हमारा चौथा गोल था जो लॉन्ग पीरियड में हम लोगों ने डिसाइड किया। फिफ्थ, सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता आत्मनिर्भरता। अंग्रेजों के शासन काल में हमारे पास खाने के लिए भी अन्न पर्याप्त नहीं होता था, हमको अनाज के लिए भी और देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। हमने सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन्स, जिसमें गेहूं और चावल मैं पहले कह रहा हूं, इसके ऊपर हमने आत्मनिर्भरता करी। हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई 1966-1967 में, इंदिरा गांधी ने लॉन्च करी। उसका उद्देश्य ये था कि जब 1965 की हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी तो यूएस ने हमें फूड ग्रेन देने के लिए बंद करने के लिए चेतावनी दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान से युद्ध रोक दो, नहीं तो मैं फूड ग्रेन नहीं दूंगा। तो हमें वो युद्ध रोकना पड़ा। तो हम इस समस्या को भविष्य में ना आए तो हमने सबसे पहले अपने खाने के लिए पर्याप्त अन्न देश वालों को मिले, तो इसके ऊपर काम करा। इंदिरा गांधी ने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत करी, जिसमें HIV सीड्स की हमने बात करी। उसमें हमने एक तरह केमिकल्स की बात करी, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़े तो हम अपनी जनता का पेट भर सकें। आज 2020 में हमारे पास बफर स्टॉक्स हैं गेहूं के, चावल के। हमें किसी के ऊपर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं, ना ही हमें कोई देश हमें इसके लिए बाध्य कर सकता है कि हम किसी देश की कोई बात को मानने के लिए मजबूर हैं। ये हमारे 5 हो गए सेल्फ सफिशिएंसी की बात करी। और इसके अंदर मैं इंडस्ट्रीज को भी जोड़ूंगा। इंडस्ट्रीज में भी हम लोगों ने बात करी कि हम इंडस्ट्रीज में इतने प्रोडक्ट बना सकें जो लोगों की नीड्स को पूरा कर सकें, ऐसी सर्विसेज को प्रदान कर सकें जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। उसके बाद बेटा शॉर्ट पीरियड गोल्स की बात करी, जिनके लिए हमने कम समय की बात करी। इसमें आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं कि 12th प्लान तक की बात करी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने कहा हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 में शुरू हुई, उसका एक उद्देश्य था कि अधिक से अधिक हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो जिससे लोगों का पेट भर सके, हमारे पास स्टॉक भी हो, अगर मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आती है तब भी हम अपने देश की जनता का पेट भर सकें। तो पहला जो हमारा शॉर्ट पीरियड गोल्स में था, आपका फर्स्ट स्लाइड है, हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो। उसके बाद हमने सेकंड प्लान की बात करी, हमने फोकस करा फ्रॉम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री। और सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर से अपना फोकस हटाकर इंडस्ट्री की तरफ करा। इंडस्ट्री बेटा कारखाने को कहते हैं जहां रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाए जाते हैं। तो हमने अपने आप को एग्रीकल्चर से ध्यान हटाकर इंडस्ट्रीज की तरफ देना चाहा, क्योंकि इंडस्ट्री भी किसी भी देश की आर्थिक उत्थान के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए एक रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो सेकंड जो हमारा था, सेकंड प्लान में फोकस करा शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द इंडस्ट्री। थर्ड प्लान की जो हमने बात करी सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। तीसरे प्लान में हमने ये कहा कि हम खाद्य पदार्थ के लिए, गेहूं चावल के लिए दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। हमारे पास पर्याप्त अन्न भंडार हो जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकें, अपने लोगों का पेट भर सकें, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, कोई भी देश हमको बाध्य ना करे, किसी बात के लिए हमें धमकाए ना, डराए ना कि हम अनाज नहीं देंगे, आपको ये कार्य करना पड़ेगा। तो तीसरा हमारा जो उद्देश्य था बेटा वो सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन था। चौथी हमने जो बात करी फोर्थ प्लान में, प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। तो चौथे प्लान में हमने बात करी वस्तु का दाम स्थिर हो, वस्तु का दाम कम और ज्यादा ना हो। उसके बाद हमारे पास जो मैन पावर है उसका हम अच्छी प्रकार से फुलर यूटिलाइजेशन यानी फुली और एफिशिएंटली यूज कर सकें। फुली और एफिशिएंटली हम यूज करेंगे, मैन पावर को पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास अच्छा प्रोडक्शन होगा। उस प्रोडक्शन को हम लोगों की लिविंग को सुधार सकते हैं। फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्लान था एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी का मतलब है गरीबी को दूर करो। तो गरीबी हटाने के लिए
हमने 5th और 6th प्लान में बहुत सारे हमने प्लान और योजनाएं बनाई, जिससे समाज से ग्रामीण रूरल अनएम्प्लॉयमेंट या रूरल पॉवर्टी और अर्बन पॉवर्टी को दूर करने के लिए योजना बनाई, जिससे वहाँ पर लोगों को काम मिल सके। काम मिलेगा तो उन्हें खाना मिलेगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा। तो गरीबी हटाने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए हमने 5th और 6th प्लान में उसके पीछे फोकस करा। 7th प्लान में हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करी। 7th 5-year प्लान में हमने रोजगार की बात करी कि अधिक से अधिक रोजगार डेवलप हो, लोगों को काम मिल सके। जब काम मिले, काम करेंगे तो देश का भी भला होगा, उनका खुद का भला होगा, सोसाइटी का भला होगा। उसके बाद हम लोगों ने 8th प्लान की बात करी। 8th प्लान में हमने फुल एम्प्लॉयमेंट डिसाइड यूनिवर्सल एजुकेशन। हमने 8th प्लान में कहा कि जितने भी लोग कार्य करना चाहते हैं, कार्य करने के लिए सक्षम है, उन्हें काम मिले, सभी लोगों को काम मिले। और शिक्षा के लिए एक वैश्वीकरण हो कि एजुकेशन के लिए हम कहीं भी जाकर शिक्षा ले सकें और अपने देश का भला कर सकें। उसके बाद 9th प्लान में हमने एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करी। हमने कहा कि जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि इस प्रेजेंट जनरेशन को भी रिसोर्स मिले और आने वाली फ्यूचर जनरेशन को। जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ वाटर का लेवल डाउन जा रहा है, कोयला कम हो रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि इन चीज की सेविंग करें जिससे आने वाले जो जनरेशन है उनका भी भला हो सके। इसके बाद हमने 10th प्लान में कहा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें हमने ये कहा कि लोगों के जीवन का स्तर अच्छा हो। जीवन का स्तर अच्छा होगा तो हम और देशों की तरह अपने देश में भी एक उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करेंगे जिसकी हम विदेशों में कल्पना करते हैं। अच्छी जिंदगी होगी तो हम सुख में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने 11th प्लान की बात करी, पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। 3 बातों पर हमने जोर दिया 11th प्लान में। गरीबी दूर करेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे और प्रोटेक्शन करेंगे एनवायरनमेंट। तो गरीबी को हटाना, रोजगार के संसाधन को बढ़ाना, उसके बाद जो हमारा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसकी सुरक्षा करनी, जैसे पेड़ लगाने, वाटर का दुरुपयोग न करना, एयर पोल्यूशन कम करना, जिससे लोगों का जीवन स्तर सही अच्छा हो जाए। लास्ट हमारे पास 12th 5-year प्लान में सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में मैं आपको पहले भी बात चुका हूं कि ऐसी ग्रोथ हो जो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का भला सोच सके, और इस ग्रोथ के अंदर हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम उनको इस तरह इस्तेमाल करें जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को पूरा करें। क्योंकि अगर वो रिसोर्सेज खत्म हो गए तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, वो दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकते, तो आने वाली जनरेशन को वो नहीं मिलेंगे, तो वो अपने जीवन को सर्वाइव नहीं कर सकते। तो बेटा आज मैंने आपसे डिस्कस करा लॉन्ग पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इंडिया, जिसमें जीडीपी ग्रोथ की बात करी, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करी, इक्विटेड डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटी की बात करी, मॉडर्नाइजेशन की बात करी, सेल्फ सफिशिएंसी की बात करी। शॉर्ट पीरियड गोल्स में हमने जो बात करी, फर्स्ट 5-year प्लान हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करी, सेकंड प्लान में फोकस करा शिफ्ट एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, थर्ड में सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन की बात करी, फोर्थ में हमने प्राइस स्टेबिलिटी फुल यूटिलाइजेशन मैन पावर की बात करी, फिफ्थ और सिक्स्थ में एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी की बात करी, सेवंथ में हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करी, एट्थ में हमने फुल एम्प्लॉयमेंट डिसाइड यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करी, नाइन्थ में हमने एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करी, 10th में हमने बेटर क्वालिटी की बात करी, 11th में हमने पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट की बात करी, 12th में हमने सस्टेनेबल एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी। तो बेटा आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसको बार बार देखें, इसको रिवाइज करें और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके आऊँगा।